अब हम बात करते हैं कि रमजान में गैस और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी होगी या नहीं, इसको यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने ऐसा हुक्म दे दिया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का फैसला किया गया है। वजारत तवानाई ने डिस्कोस और सुई गैस कंपनीज को हिदायत इसी सिलसिले में जारी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत शोबा पेट्रोलियम से मुतालिक आला सतह इजलास हुआ। वजीर आजम ने कहा, गैस और तेल के शोबे में चोरी करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि निजी शोबे को सहूलतें फराहम करना है। उन्होंने तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने का जामे लाहे अमल भी तलब कर लिया। कहा, जेर समुंदर तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक इकदामात किए जाए। महंगाई पर काबू पाना और रमजान मुबारक में गरम फरोशी को रोकना अव्वलीन तरजीह। वजीर आजम ने वफाकी काबीना के पहले इजलास में वाज़ेह कर दिया, काम मईशत बहाल करेंगे। टैक्स चोर और उनकी मदद करने वाले अफसरान नहीं बचेंगे। सरकारी इदारों में काली भेड़ों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान। जी उस्मान। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये पहला और तारुफी इजलास था जिसमें तमाम जो हल्फ लेने वाले वज़रात थे उन्होंने शिरकत की और फ़र्दन एक दूसरे के साथ जो है वो तारुफ हुआ। चूँकि सुबह जो है वो पहला रोज़ा होगा और रमज़ान की मुबारकबाद जो है वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई और उन्होंने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में महंगाई पर काबू पाना जो अवलन तरजीह है और रमज़ान मुबारक में जो महंगाई है और जो इशा की कीमतों में इजाफा है वो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अवाम महंगाई में पिस रही है और अशराफिया को जो है सब्सिडी दी जा रही है। टैक्स चोरों और टैक्स चोरी में मुलविस अनासिर जो हैं उनको बड़ा सख्त पैगाम वज़ीर आज़म की जानिब से दिया गया है कि उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो सरकारी इदारे हैं उनमें काली भेड़ों की निशानदेही करने की जो तलकीन है वो वफाकी वज़रा को की गई है। तो ये वज़ीर आज़म की जानिब से जो अहकाम दिए गए उसमें ये भी कहा गया है कि सिर्फ टैक्स में इजाफा नहीं करना बल्कि जो टैक्स बेस है उसको भी बढ़ाना है। मईशत की बहाली जो है वो हुकूमत की अवलन तरजीह होगी। जो फर्स्ट प्रायोरिटी और पहला एजेंडा जो है वो मईशत की बहाली है और उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। और अब चूँकि पोर्टफोलियो कलमदानों का मामला है वो ये बताया जा रहा है कि आज रात को ही किसी वक्त जो है वो कैबिनेट डिवीजन की जानिब से शेड्यूल और उनके नामों का जो है और पोर्टफोलियो जो कलमदान है उसका ऐलान कर दिया जाएगा।